वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सबको नमस्कार, प्रणाम। आज हम प्रेजेंट हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ आपको लेकर के, एडजेक्टिव। जैसा कि आप जान रहे हो, पार्ट ऑफ स्पीच जो मैं आपको कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें आज नंबर है पढ़ाने का एडजेक्टिव का। इसके पहले हम आपको एडवर्ब पढ़ाए थे, उसमें एडवर्ब का डिफिनीशन आपको बताए थे और एडवर्ब के सभी काइंड का एक एक अलग अलग वीडियोज है। आप जब भी चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप एडवर्ब का एक एक वीडियो देख सकते हैं। ओके, चलिए देर ना करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो अपना टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है बच्चों? विशेषण। जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं विशेषण, हिंदी में पढ़ते हैं कि किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक वैसी चीज हम इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ते हैं कि जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करे, बताए, उसे जो है एडजेक्टिव कहा जाता है। आप डिफिनीशन देखते हैं, क्या है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण। विशेषण, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। तो यहाँ देखिए, एन एडजेक्टिव इज यूज टू डिस्क्राइब, एन एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, बताने के लिए यूज किया जाता है। इट आंसर्स द क्वेश्चन हुज। हम इसका कैसे पता लगाएं कि इसमें एडजेक्टिव है? तो बताना इट आंसर्स, इसका आंसर द क्वेश्चंस का आंसर पता लगाने के लिए हुज का यूज करेंगे, व्हाट काइंड का यूज करेंगे, विच वन का यूज करते हैं, हाउ मेनी और हाउ मच। ये शब्द जो है, जो थोड़ा से तिरछे लिखे हुए हैं, ये सब हमें जो है एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे इन चीजों से कि हुज, व्हाट काइंड, विच वन, हाउ मेनी, हाउ मच, इस तरह से जो क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर निकल करके आता है वो एडजेक्टिव होता है। ओके, अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आप देखते हैं कि माई ब्रदर इज स्टैंडिंग एलान। माई ब्रदर इज स्टैंडिंग एलान, यानी कि मेरा भाई जो है अकेले खड़ा हुआ है। ठीक, माई ब्रदर इज स्टैंडिंग एलान। अब यहाँ आपको जो है बताया जाता है कि ये जो माई शब्द है ये क्या है? माई ब्रदर ना, किसका भाई खड़ा है? मेरा भाई खड़ा है। यहाँ जो माई शब्द है ये एडजेक्टिव है। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, यहाँ जो है हुज लगा के क्वेश्चन किया जाएगा। क्वेश्चन किया गया है कि हुज ब्रदर। क्वेश्चन हो गया है हुज ब्रदर, क्वेश्चन कर दिया गया है ना, हुज ब्रदर। इसका मतलब कि हुज ब्रदर इज स्टैंडिंग एलान। हुज ब्रदर इज स्टैंडिंग एलान, किसका भाई अकेले खड़ा है? तो आंसर आएगा माई ब्रदर, मेरा भाई अकेले। जो माई शब्द आया, ये माई क्या है? एडजेक्टिव है। ये ब्रदर क्या है? नाउन है, इसके पहले यूज किया गया है। एलिफेंट देखिए यहाँ पर, एलिफेंट नाउन है, इसके पहले यूज किया गया है बिग। ठीक है, इसके पहले। अब यहाँ ये नाउन है, एलिफेंट भी नाउन है। तो हुज लगा के, हुज मीन्स होता है किसका। हुज मीन्स क्या होता है? किसका। हुज की मीनिंग है किसका। यहाँ माई ब्रदर इज स्टैंडिंग एलान, हमने क्वेश्चन किया कि हुज ब्रदर इज स्टैंडिंग एलान, किसका भाई अकेले खड़ा है? आंसर आएगा माई ब्रदर। जो माई ब्रदर है, माई शब्द जो है एडजेक्टिव हो गया, ब्रदर शब्द जो है ये नाउन हो गया। तो नाउन की जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है वही आपका एडजेक्टिव होता है। यहाँ देखिए एलिफेंट, एलिफेंट क्या है? नाउन है ना, एक एनिमल्स का नाम है।
तो एलिफेंट कैसा है? बिग है। एलिफेंट कैसे है? बिग। क्या है? बिग एलिफेंट ट्रम्पेट लाउडली, बड़ा हाथी ट्रम्पेट लाउडली जोर से चिल्लाड़ मारता है। बड़ा हाथी जोर से चिल्लाड़ मारता है। यहाँ आपको लिखा जाता है कि what kinds of elephant, what kinds of elephant ना, what kinds of किस प्रकार का हाथी। हम आंसर देंगे कि बिग एलिफेंट, बड़ा हाथी है। ये जो है एडजेक्टिव हुआ ना, यहाँ देख रहे हैं नाउन है, नाउन की विशेषता क्या है? बिग। बिग एलिफेंट ट्राइपेड लाउडली, बड़ा हाथी जोर से चिल्लाता है। तो हमने आपको क्वेश्चन बताया कि व्हाट काइंड ऑफ एलिफेंट ट्राइपेड लाउडली, आंसर आएगा बिग एलिफेंट ट्राइपेड लाउडली। ओके, समझे होगे, बहुत इजी है चीज। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन, दूसरे एग्जांपल्स बताते हैं आपको। दिस कार बिलोंग, जैसे यहाँ देखिए लिखा है दिस कार बिलोंग टू मिस्टर बोरा। ये हो गया, दिस कार बिलोंग टू मिस्टर बोरा। ये कार जो है मिस्टर बोरा से बिलोंग करती है। तो कार कौन सी बिलोंग, कार जो है आपका नाउन हो गया, दिस जो है ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, दिस क्या हो गया? एडजेक्टिव। हमने आपसे यहाँ से क्वेश्चन कर लिया, पूछा आपसे कि विच कार, क्वेश्चन मार्क हो गया ना, विच कार। ओके, दिख रहा है आपको वीडियो में? दिस कार बिलोंग्स टू मिस्टर बोरा। क्वेश्चन किया जाता है विच कार बिलोंग्स टू मिस्टर बोरा, कौन सी कार मिस्टर बोरा के बिलोंग करती है? आप कहते हैं कि दिस कार, ये कार, ब्लू कार, रेड कार, न्यू कार, ओल्ड कार, ग्रे कार। इस तरह से जो है कार शब्द नाउन है, इसकी जो शब्द विशेषता बताता है वो जो है एडजेक्टिव होता है। तो बहुत सारी कार यहाँ पर है, तो उनमें से जहाँ हमें किसी चीज का चुनाव करना होता है, मीन्स किसी चीज को उसमें से छांटना होता है, जैसे बहुत सारी पेन रखी गई है। अब इनमें से पूछा गया कि विच पेन इज योर, इसमें से तुम्हारी पेन कौन है? हम बोलेंगे कि रेड मार्कर इज माई, रेड मार्कर इज माइन, रेड मार्कर मेरा है। इस तरह से जब आपको कई सारी चीजों में से एक चीज को इकट्ठा करना होता है और हर छांटना होता है, तो उसमें से विच का यूज किया जाता है। तो विच कार बिलोंग टू मिस्टर बोरा, कौन सी कार मिस्टर बोरा से बिलोंग करती है? आप कहेंगे दिस कार ना बिलोंग्स टू मिस्टर बोरा, या आप कहेंगे ग्रीन कार या न्यू कार या रेड कार या किसी कुछ भी आप एडजेक्टिव यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है रहा। आगे चलते हैं आपको, जैसे यहाँ लिखा जाता है क्वेश्चन, जैसे लिखा है 3 birds sat on branches, फिर 3 चिड़िया डाल पर बैठी हैं। ये बर्ड्स क्या हो गया? नाउन हो गया है, और बर्ड की संख्या कितनी है? 3। जो 3 शब्द है ये आपका हो गया है एडजेक्टिव। यहाँ बिग भी आपका हो गया है एडजेक्टिव, दिस भी आपका हो गया एडजेक्टिव, यहाँ ए भी आपका हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाला जो शब्द है वह एडजेक्टिव होता है। यहाँ नाउन है बर्ड्स, तो बर्ड्स सैट ऑन ब्रांचेस। अब यहाँ से हमने क्वेश्चन आपसे कर लिया कि हाउ मेनी बर्ड्स, क्वेश्चन कर लिया हाउ मेनी बर्ड्स, कितनी चिड़िया बैठी हैं। आंसर आएगा कि 3 बर्ड्स। आंसर क्या आएगा? 3 बर्ड्स। ओके, 3 बर्ड्स बैठी हुई है, ये आंसर हो गया। हाउ मेनी बर्ड्स सिट और सैट ऑन ब्रांचेस, कितनी चिड़िया ब्रांचेस पर बैठी हुई है? तो आप बताएंगे कि 3 बर्ड्स सैट ऑन दी
ब्रांचेस। ओके, तो 3 ब्रांचेस बैठी हैं। इस तरह से हम इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। यूज का यूज आप जो है इस तरह से, मतलब कि लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे, किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। व्हाट काइंड का यूज आप किसी वस्तु के लिए करते हैं, जैसे यहाँ बिग एलिफेंट तो लिखा है, व्हाट काइंड ऑफ एलिफेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स किसी वस्तु के लिए और जानवर के लिए। विच वन का यूज आप जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है दिस कार बिलोंग टू मिस्टर मोरा, तो यहाँ लिखा है विच कार बिलोंग टू यू। इस तरह से विच वन का यूज नॉन लिविंग निर्जीव चीजों के लिए किया जाता है। हाउ मेनी का यूज जो है एग्जैक्ट संख्या को बताने के लिए किया जाता है, मतलब काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, जहां पर हम नाउन को 1 बाय 1 करके काउंट कर सकते हैं, वहां पर हाउ मेनी का यूज किया जाता है। और हाउ मच का यूज हम वहां करते हैं जहां हम चीजों को नहीं गिन पाते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, जैसे अनाज है, वाटर है, दूध है। ठीक है, जो द्रव्य वाली चीजें हैं उनको हम, जैसे पानी है, दूध है, अनाज जो गिर नहीं पाते हैं, इनके लिए हाउ मच का यूज किया जाता है। ओके, इस तरह से। तो और आपको आगे बताते हैं। तो वीडियो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें, बहुत अच्छी अच्छी आपको जानकारियाँ मिलती रहेगी। अभी तो हमने केवल चैनल की शुरुआत की है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें, वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहें। और हम बिफोर ये नाउन कैसे, आपको यहाँ लिखे बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज कैसे करते हैं। नाउन के पहले एडजेक्टिव के यूज में जैसे हमने यहाँ आपको लिखा ए ब्यूटीफुल, ना, ए ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, ए ब्यूटीफुल हाउस। तो यहाँ घर कैसा है, अब आपको समझाएं। एन एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ हाउस जो है ये नाउन है, और हाउस कैसा है, ब्यूटीफुल है। हाउस कैसा है, ब्यूटीफुल हाउस, ये ब्यूटीफुल हाउस, एक सुंदर घर। और यहाँ लिख दिया, जैसे आपको लिखा है ए फैट मैन, एक मोटा आदमी। तो आदमी ये जो है नाउन हो गया, इसकी विशेषता क्या है, फैट। ये जो है एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया जो नाउन की प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। अब यहाँ जैसे हमने लिख दिया है ए स्मॉल, ए स्मॉल बॉय, एक छोटा लड़का। तो लड़के की विशेषता क्या है, स्मॉल है, छोटा है, नाटा है। ठीक है, ईमानदार है, चोर है, ऑनेस्ट, थीफ, फैट, स्मॉल, टाल, ब्यूटीफुल, अगली, हैप्पी, ये सब जो है एडजेक्टिव्स हैं। अब जैसे हाँ आपको बताया गया टाल, ना, टाल मैन, टाल मैन तो लंबा आदमी। तो आदमी की विशेषता क्या है, टाल, बहुत बड़ा है। और जैसे यहाँ आपसे लिखा गया एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का। तो लड़के की विशेषता क्या है, ऑनेस्ट, नाउन है, इसकी विशेषता क्या है, ऑनेस्ट, ईमानदार है। और जैसे यहाँ हमने आपको लिख दिया कि ए नाइस फ्लावर, एक सुंदर फूल, ब्यूटीफुल फ्लावर। तो फ्लावर की विशेषता क्या है, नाइस, ना। अब जैसे यहाँ और हो गया, हुए एग्जाम्पल नाउन के पहले वाले हुए। अब जैसे यहाँ आपको बोला जाता है कि यहाँ लिखा गया है कि मोहन इज ए अगली मैन, UGLY, अगली मैन। मोहन एक कुरूप आदमी है। तो मोहन कैसा आदमी है, मोहन कैसा आदमी है, कुरूप, अगली, ना। और यहाँ लिखा गया यू आर अथवा यू आर हैंडसम बॉय, ना, यू आर हैंडसम बॉय।
तुम एक सुंदर लड़के हो। कैसे लड़के हो? सुंदर लड़के हो ना। तुम कैसे लड़के हो? सुंदर हो। ठीक, यहाँ दिख रहा है ना। यू क्या है? प्रोनाउन है। यू आर ए हैंडसम बॉय, यहाँ क्या है? नाउन है। यहाँ नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता को बता रहा है। हैंडसम बॉय कैसा है? हैंडसम। यू आर हैंडसम बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो लड़का ये बॉय ये भी नाउन है, और यू जो है ये प्रोनाउन है। ये जो दोनों को डिस्क्राइब कर रहा है ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव का ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। आज के एडजेक्टिव के वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। कल जो है इसके आगे फिर थोड़ा सा एडजेक्टिव आपको रिवीजन कर दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए एडजेक्टिव है क्या। ओके, तब तक आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे आपको फिर मिलेंगे, तो वीडियो को आप अच्छे से देखते रहें और कमेंट करते रहें। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।